हाकिम ने मातम का नाम बदलकर जश्न रख दिया। अब रियाया ताली बजाए, इसके अलावा तो कोई विकल्प नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? कुर्सी है कोई जनाजा तो नहीं। भी शाम को प्रधानमंत्री जी सोशल डिस्टेंसिंग का संदेश देते हैं और फिर आसनसोल में कहते हैं कि इतनी भारी भीड़ उन्होंने कभी नहीं देखी। इतनी भारी भीड़ शमशान और कब्रिस्तान में भी लोगों ने कभी नहीं देखी। और था कि वो मधु, कैटभ और शुंभ निशुंभ नाम के राक्षस होते थे, रक्त बीज, किंतु अब राक्षसों के नाम बदल गए हैं। एक रैली मरघट में भी करनी चाहिए, हो सकता है मुर्दे उठ के वोट दे दें। और प्रधानमंत्री जी बातों के बताशे बनाने के अतिरिक्त ना पहले कुछ करते थे ना अब कुछ संभव है। खबरें तो आप बहुत देखते होंगे, लेकिन खबरों को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आशा है आप सब लोग अच्छे हैं। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और जगत गुरु भारत की स्थिति आप सब लोगों के आसपास क्या है? परिस्थितियां बहुत भयावह हैं। सकारात्मक रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तमाम बुरी खबरें हम सब तक आ रही हैं और मैं उन सब लोगों से बहुत हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि जितना शायद आप मुझे योग्य या काबिल समझते हैं उतना मैं नहीं हूँ, क्योंकि जो परिस्थितियाँ हैं उत्तर प्रदेश की वो बहुत भयावह हैं। और ऐसी किसी परिस्थिति में जो सबसे दुरूह और दुर्गम है वो बेड दिलाना या ऑक्सीजन की व्यवस्था करना है। और तमाम प्रकार के फोन्स के बावजूद इवन सीएमओ का भी ये मैसेज था कि हम असहाय हैं, बेड की व्यवस्था नहीं कर सकते। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स, रेफरल लेटर्स, गवर्नमेंट की जो इस वक्त पॉलिसी है, तो आई एम फीलिंग रियली हेल्पलेस एंड आई एम एब्सोल्युटली सॉरी फॉर एवरीथिंग। आप सबसे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि अपने स्तर पर आप जिसकी जो मदद कर सकें वो ज़रूर करें। कुछ लोग अपने घर में आइसोलेटेड हैं, कहीं बच्चे अकेले हैं, कहीं खाना पहुँचा सकते हैं, जिसको जो सहायता कर सकते हैं वो ज़रूर करें, क्योंकि जो हालात हैं तो राजा निष्ठुर और प्रजा असहाय है। हाकिम ने मातम का नाम बदलकर जश्न रख दिया। अब रियाया ताली बजाए, इसके अलावा तो कोई विकल्प नहीं है। सरकार से तो यही कह सकते हैं कि भाई कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? कुर्सी है कोई जनाजा तो नहीं। और ऐसी परिस्थितियों में भी शाम को प्रधानमंत्री जी सोशल डिस्टेंसिंग का संदेश देते हैं और फिर आसनसोल में कहते हैं कि इतनी भारी भीड़ उन्होंने कभी नहीं देखी। इतनी भारी भीड़ शमशान और कब्रिस्तान में भी लोगों ने कभी नहीं देखी। उसके बाद भी यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन गैर जिम्मेदार, लापरवाह, एक ट्रोल जैसी भाषा एक्स पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के सजेशंस पर इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ उन्होंने एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी की बात की, वैक्सीनेशन की बात की, बाद में हालांकि वो स्वीकार भी किया और इतनों को वैक्सीन लगाया, उतनों को वैक्सीन लगाया, तो सरकार एक डाटा जारी करे। खैर ये संभव भी नहीं है। अभी हफ्ते भर पहले उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 2000 बेड्स विद वेंटिलेटर्स का वायदा किया था। आज हफ्ते भर बाद भी, और उसके बाद 2 दिन बाद और 2000 वेंटिलेटर्स। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के हालात, राजधानी लखनऊ की बात करें तो रेमडेसिविर इंजेक्शन लोग 27,000, 28,000 और 40,000 रुपए तक अपने गहने गिरवी रख कर भी लेना चाहते हैं तो मार्केट में उपलब्ध नहीं है। कोविड हॉस्पिटल्स के नाम पर, चाहे बलरामपुर हो, चाहे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं और जो भी अव्यवस्था है, लोग हॉस्पिटल्स के बाहर लंबी लंबी लाइंस लगाए हैं। कुछ सड़कों पर हैं, कुछ टेंट में हैं, कुछ पेट्रोल पंप के बाहर हैं। फ़ोन कर करके अपने लोगों को कराह कराह कर हेल्प मांग रहे हैं। और था कि वो मधु, कैटभ और शुंभ निशुंभ नाम के राक्षस होते थे, रक्त बीज, किंतु अब राक्षसों के नाम बदल गए हैं। एक रैली मरघट में भी करनी चाहिए, हो सकता है मुर्दे उठ के वोट दे दें। हाँ, हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी 5 जिलों के लॉकडाउन, जी हाँ, तो जहाँ चुनाव हो चुका है वहाँ के लॉकडाउन की बात हुई है। 26 तक उन शहरों में चुनाव, जहाँ जहाँ चुनाव बाकी है पंचायत का, वहाँ नहीं फैलेगा, क्योंकि वहाँ तीसरे चरण की वोटिंग 26 को है, इसलिए वो हाईकोर्ट को नहीं दिखेगा। हाँ, कुंभ पे भी क्या कहा जाए, मगर जो हरिद्वार से लौटे हैं उनसे निश्चित दूरी रखें, नहीं तो लोटे में ही हरिद्वार जाएंगे। कृपया अपनी बुद्धि और अपने विवेक का इस्तेमाल करें, क्योंकि जो हवा में जहर घोलते हैं उनसे ऑक्सीजन की अपेक्षा करना
जो लाशों की राजनीति कर सत्ता में यहाँ तक आए हैं। वैक्सीन की तो अनुपलब्धता है, लेकिन अगर कोई वैक्सीन ऐसी हो जो राजनीति का जो आसक्ति है, भारतीय जनता पार्टी को जो रोग है सत्ता प्राप्ति का, तो बीजेपी के नेताओं को वो वैक्सीन लगे ताकि कम से कम इस वक्त में उस मानसिक गुलामी से उन्हें आज़ादी हो। इसलिए मैंने डॉक्टर हर्षवर्धन का जिक्र किया कि उन्होंने कहा था ना कि इमरजेंसी हेल्थ इमरजेंसी नहीं है, पैंडेमिक इज नॉट एनी हेल्थ इमरजेंसी। बाद में वो कोरोनिल दवाई के साथ रामदेव जी के साथ खड़े थे, और रामदेव जी के पतंजलि संस्थान में भी 39 लोग कोरोना संक्रमित हैं। अब कहाँ है कोरोनिल? तो ऐसे स्वास्थ्य मंत्री पर तो विधिक कार्यवाही होना चाहिए। उसके बाद संवैधानिक पद पर श्रीमान पीयूष गोयल, उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन की सप्लाई को नियंत्रित किया जाए, तो वो ये भी लगे हाथ बताएं कि मरते हुए किस पेशेंट की सप्लाई को काट दिया जाए। मतलब अगर फडणवीस जी के भांजा भतीजा है, 19 साल का है, तो उसका वैक्सीनेशन का सेकेंड डोज लग जाएगा, लेकिन आम आदमी है तो वैक्सीन मुहैया नहीं है। आप लोगों के वहाँ क्या स्थिति है? प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बेहतर हैं, तो और भय से दूरी रखें, नेगेटिव न्यूज़ से दूरी रखें, बहुत ज़्यादा अपने ब्रेन पर इसका इन्फ्लुएंस ना लें, पॉजिटिव रहें। जो भी आप मेडिटेशन करते हैं, जो भी आपका इबादत का तरीका है, उसे फॉलो करें, ईश्वर पर आस्था रखें, आप निश्चय ही स्वस्थ रहेंगे। हाँ, आप क्या सड़क छाप को क्या कहेंगे? जो लोग लाश गाड़ी का इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं शव के वास्ते वाली गाड़ी पर, उससे ज़्यादा इवेंट मैनेजमेंट और क्या किया जा सकता है? बातों के बताशे बनाना एक कला है, आपने सुना होगा, बड़ा प्रचलित मुहावरा है। और प्रधानमंत्री जी बातों के बताशे बनाने के अतिरिक्त ना पहले कुछ करते थे, ना अब कुछ संभव है। प्रजा निरीह है, प्रजा संवेदनशील है, प्रजा भोली भाली है। तो मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी कर रहे थे, पोलराइजेशन किया, ध्रुवीकरण की राजनीति है, और अपने आइडियोलॉजी को ट्रेवल कराने में मोहन भागवत जी अंग्रेजी दवाओं का इलाज कराएंगे, लेकिन आपको गोबर और गोमूत्र की सलाह दी जाएगी। हाँ, दिल्ली में बहुत भयंकर, अब तो हर जगह भयंकर है। देखिए, 1 साल से स्थितियों को गंभीरता से लेना था, लेकिन सरकार ने एक अनपढ़ और जाहिल तरीका अपनाया और हर बुद्धिमान व्यक्ति का मजाक उड़ाया। जो भी एडवाइस उनको मिली हो, चाहे वो इकोनॉमी को लेके, चाहे वो जीडीपी को लेके, चाहे वो जीएसटी को लेके, मैंने पहले भी कई बार कहा है कि कहीं ना कहीं अध्ययन की आवश्यकता होती है। अगर आप स्वतः नहीं कर सकते तो स्पेशलाइज्ड को नियुक्त करें। लेकिन उर्जित पटेल से भी दिक्कत है, रघुराम राजन साहब से दिक्कत है, आशिमा जी से भी दिक्कत है, हेल्थ एडवाइजरी से भी दिक्कत है। तो जब मूर्खों का भयानक संग्रह होगा तो क्या होगा? तो धूर्त और मूर्ख का जो समन्वय है, उसका खामियाजा जनता भुगत रही है। वो लाइनें हम और आप देख रहे हैं। And there is a difference between organizing a riot and managing a pandemic. तो वो सरकार जिसको दंगा प्रायोजित करने में स्पेशलाइजेशन है, उससे आपदा प्रबंधन की आशा ना करें। वो जो धन पीएम केयर्स में और जो सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से, वर्ल्ड बैंक के माध्यम से, एशियन डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से, IMF के माध्यम से, तो ना तो 20,000 करोड़ के राहत पैकेज में कुछ प्राप्त हुआ, ना प्रवासी मजदूरों को, ना आम जनता को। और अब लोग बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं, और स्थितियां अगले 10-12 दिन में और भयावह होंगी। अभी 4 साल पूरे होने पर योगी सरकार ने 30 नए मेडिकल कॉलेज की घोषणा, मतलब घोषणा नहीं कहेंगे उसको, पत्रिका और सब में बाकायदा वो उसको बहुत हाईलाइट हुआ। मगर अब वो 30 नए मेडिकल कॉलेज गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करने हैं कि iOS कैसे आएंगे ये नहीं पता चल रहा है, क्योंकि धरातल पर गाय के अतिरिक्त कुछ भी सुरक्षित नहीं है और आवारा पशुओं से फसलें सुरक्षित नहीं हैं। किंतु खैर, जो हमने स्वयं चयन किया है, तो एक चुनी हुई सरकार से हम एक बेहतर स्वास्थ्य सेवा की आशा कर रहे थे, किंतु स्थितियां भयावह हैं और व्यवस्था पूरी तरह फेल है। तो आप चूंकि आप सभी अब ईश्वर के सहारे हैं, तो कृपया अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, ईश्वर का नाम लें और भयभीत ना हो। और ऐसी न्यूज़ से और ऐसी चीज़ों से आप संभावित दूरी रखें जो नॉर्मली चीज़ें हैं कि गुनगुना पानी पिएं, एसी का यूज़ ना करें, आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक से परहेज़ करें, दूरी बनाए रखें, मास्क इस्तेमाल करें, whatever the basic guidelines, kindly follow all those protocols and stay healthy and blessed and take care of all of you. Please take care.